हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतराल के बारे में, जो क्लास 11th का मैथ का है। ठीक है, तो इसमें अंतराल में क्या पढ़ना है पहले इसे देखेंगे। तो अंतराल कितने टाइप का होगा, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है अंतराल जो है एक खुली अंतराल होगा। फिर दूसरा कौन सा होने वाला है, दूसरा होने वाला है बंद अंतराल। फिर तीसरा क्या होने वाला है, खुली बंद अंतराल। चौथा क्या होने वाला है कि बंद खुली अंतराल। अब इसे देखिए इस तरीक़ा से लिखा हुआ रहेगा, ये दोनों छोटी ब्रैकेट से दोनों साइड से होगा, खुली अंतराल दोनों साइड से छोटी ब्रैकेट से होगा, बंद अंतराल दोनों साइड से क्या होगा, बड़ी ब्रैकेट से होगा। अब इसका नाम देखिए क्या है, खुली बंद अंतराल। देखिए ये खुली हो गया और ये हो गया बंद, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बंद खुली अंतराल। तो ये हो गया बंद और ये हो गया खुली। तो इसे अच्छी तरीके से समझेंगे कब यूज़ किया जाएगा और कैसे यूज़ किया जाएगा। जैसे चलिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे दो संख्या रहा, देखें जैसे हम बोल सकते हैं कि दो संख्या है, जैसे a, ठीक है, और है b। दो संख्या है, कितना है, a और b, बिलोंग्स करता है r से। कहाँ से बिलोंग्स करता है, r से। अब r मतलब क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दुनिया के जितना भी संख्या है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो a कहाँ से होगा, रियल नंबर कोई भी संख्या हो, और b कहाँ से होगा, b भी रियल नंबर कोई भी संख्या हो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं a और b वो है कहाँ से, रियल नंबर से है, वास्तविक संख्या से। चलिए ये तो समझ में आ गया। और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर a जो है वो छोटा है b से। पता है a और b कैसा है, a जो है वो छोटा है b से। तो बताएं कि a और b के बीच में जो है, a और b के बीच में कितना संख्या होगा। तो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। तो बताएं a और b के बीच में कितना संख्या होगा, अनंत संख्या होगी। वो दशमलव में, रूट में, बहुत सारा संख्या होती है। तो ये समझ में आया कि a b बिलोंग्स कहाँ से करेगा, r से, और a b से क्या है, छोटा है। चलो ये चीज़ भी हमें समझ में आ गया, a b से छोटा है। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखना, यहाँ पे लिखेंगे अभी। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं, जैसे क्या लिखेंगे ये देखना। यहाँ पे लिखेंगे इस तरीक़ा से, जैसे x सच डैट। अब ये कौन सा रूप में लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए क्या लिखा हुआ है, x सच डैट, और ये जो x लेना है वो a से बड़ा लेना। a से क्या लेना है, बड़ा, और किसको लेना है, और b से छोटा लेना है। तो ये कौन सा निर्माण रूप रहा, समुच्चय निर्माण रूप में एक लिया गया है। बोला गया है देखें x लेना है हमें, x सच डैट, और वो x लेना क्या चीज़ है, a से बड़ा और b से छोटा। इसका मतलब बताएं क्या a लेना है, बोला गया है क्या a लेना है, ये जो a है तो a को नहीं लेना है। क्या ये b को लेना है, b को नहीं। बोला गया है कि देखें x जो लेना है वो a से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, a से बड़ा, और x जो हो b से छोटा हो, b को नहीं लेना है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे हमें लिखना होगा, देखें a को हमें नहीं लेना है और b को भी हमें नहीं लेना, इसके बीच में लेना है। तो बता, इधर से ये खुली अंतराल दे दिए, a को हमें नहीं रखना है तो इधर a के लिए क्या कर दिए, खुला छोड़ दिए। अब b को भी नहीं रखना है, इसीलिए हम b को भी खुला छोड़ दिए। इसका मतलब a को नहीं रखना है और b को भी नहीं रखना है। तो ये हो गया दोनों साइड से खुला हुआ, ठीक है। तो ये दोनों साइड से क्या हो गया, खुला हुआ। तो देखें यहाँ पर बोलेंगे a नहीं लेना है, b भी नहीं लेना है। तो बताइए खुली अंतराल का मतलब समझ में आया। कि देखिए अगर यहाँ पर जैसे 3 रहा और क्या रहा, जैसे मान ले कि 7 रहा, अगर कोई भी दो संख्या ले लिए, जैसे यहाँ पे 3 और 7 ले लिया, बोलेंगे कि इसमें प्राकृत संख्या ही रखना है। तो बताएं 3 को लेना है, नहीं, 3 के छोड़कर बात कर रहे हैं, 3 को छोड़कर, और 7 को भी छोड़कर बात कर रहे हैं। तो 3 और 7 के बीच में जो आएगा प्राकृत संख्या उसे लेना होगा, अगर प्राकृत की बात करें तो। और अगर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बंद अंतराल का मतलब क्या होता है। अब दूसरा एक और लिखते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए ना, x सच डैट, और ये जो x लेना है वो a से बड़ा लेना है और b से छोटा लेना है। और यहाँ देखें a के बराबर लेना है और b के बराबर भी लेना है। तो बताइए जो x लेंगे वो क्या लेंगे, a से बड़ा और a के बराबर, b से छोटा और b के बराबर। इसका मतलब इस बार क्या करना है,
ए को भी ले लेना है और यहाँ पे क्या करना है, बी को भी ले लेना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए इसे इस तरीक़ा से लिखेंगे। देखिए ये रहा ए और ये रहा बी। ए को खुला नहीं छोड़ेंगे, ए को पैक कर देंगे, तो बड़ी ब्रैकेट से, ठीक है, बंद आकृति। बताएं ये भी क्या हो गया, बंद। तो बताएं यहाँ पे देखें ये जो अंतराल रहा बंद, तो ये बड़ी ब्रैकेट जो है ये वाला, ये बंद को बताता है। इसका मतलब ए को भी रख लेना है और बी को भी रख लेना है। तो बंद आकृति में जैसे मान ले अगर इस तरीक़ा से रहे 3 और 7, तो इसका मतलब होगा 3 को भी ले लेना है और 7 को भी ले लेना है, इसे छोड़ना नहीं है। तो चलिए बंद और खुली का पता चल गया। तो खुली अंतराल मतलब होता है जो बगल में दोनों दिखेगा उसे नहीं रखना है। बंद अंतराल का मतलब होता है जो बगल में दिखेगा उसे भी रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे x सच डैट, ये जो x होगा वो देखिए क्या है कि x a से बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पर देखें और हमें किसका एग्जांपल लेना है, खुली बंद अंतराल का। बताएं x जो है a से बड़ा हो और b से जो है छोटा है, अब b के बराबर भी है। तो बताएं बराबर है इसका मतलब b को लेना है, ठीक है। और यहाँ पर x से x जो है a से सिर्फ बड़ा है, a को लेना नहीं है, a से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर बोला गया b से छोटा है, अब बराबर भी है, तो b को रखना है। इसे किस तरीक़े से लिखेंगे, देखिए इस तरीक़े से लिखेंगे a को लेना है, ठीक है, a को a से बड़ा लेना है, ठीक है, और b को रखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीक़ा से अगर ऐसे घेर देंगे तो a का मतलब होगा a को नहीं लेना है, b को भी नहीं लेना है। लेकिन यहाँ बोला गया देखें कि b को रखना है, b को रखना है, तो ये हो गया। तो बताइए इसे कौन सा कहेंगे अंतराल, खुली बंद अंतराल। इसका मतलब खुली बंद का मतलब a को नहीं लेना है और a से बड़ा रखना है और यहाँ से b को लेना है। बंद अंतराल है तो b को लेना है। तो चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, खुली बंद अंतराल। तो बताए खुली मतलब जैसे मान ले अगर 3 और ऐसे 7 लिखा हो, तो इसका मतलब समझना है 3 को खुला छोड़ दें, 3 को नहीं लेना है और 7 को बंद कर दिए, इसका मतलब 7 को लेना है। तो ये हमें समझ में आ गया। इसी तरीक़ा से ऐसे लिख सकते हैं जैसे x सच डैट और a से बड़ा होगा x और b से छोटा होगा। लेकिन इस बार क्या करना है, a को ले लेना है। तो इसका कैसे एग्जांपल होगा, तो देखिए इस तरीक़ा से a को लेना है तो बड़ी ब्रैकेट a और b को खुला छोड़ देना है, इस तरीक़ा से कर दे। तो बताए 3 और 7 का मतलब क्या होगा, 3 को लेना है, 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ये हमें अंतराल के बारे में अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया। अब यहाँ पर अब अंतराल का और जो क्वेश्चन बनाएंगे अंतराल से रिलेटेड, तब क्या होगा, अच्छी तरीक़ा से अंतराल के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, वो रहेगा घात समुच्चय के बारे में। तो उसे अच्छी तरीक़ा से कवर करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।